ये मंगल सूत्र में तोड़ रही, ये मंगल सूत्र में तोड़ रही, तुम शीश झुका के मत आना। ये मंगल सूत्र में तोड़ रही, तुम शीश झुका के मत आना। तुम मर जाना तो मर जाना, पर पीठ दिखाकर मत आना। क्या बात है, वाह भैया वाह, अद्भुत। मेरी कविता आशा जुल्का की जुल्फों में कैद नहीं, मेरी कविता पाक चीन जैसे मुल्कों में कैद नहीं, मेरी कविता महबूबा के चेहरे का आयाम नहीं, मेरी कविता इश्क मोहब्बत जैसा कोई नाम नहीं, मेरी कविता शबरी के झूठे बेरों को खाती है, मेरी कविता प्रभु राम को श्रीलंका ले जाती है, मेरी कविता देश प्रेम के गीतों का परिचायक है, भगत सिंह आजाद ही मेरी कविताओं के नायक है, मेरी कविता हिंद की माटी चंदन लिखने वाली है, मेरी कविता दर्पण को बस दर्पण लिखने वाली है, मेरी कविता हर मुफलिस का तर्पण लिखने वाली है, मेरी कविता हिंदुस्तान का कड़-कड़ लिखने वाली है। भारत माता की। मैं एक छंद से अपनी बात बढ़ाता हूं। बहुत अच्छा। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय से पीएचडी कर रहा हूं, मैं हिंदी कविता कर रहा हूं राम भैया। मैं मां हिंदी की सेवा में एक छंद पढ़ना चाहता हूं, लेकिन सुल्तानपुर के सुधी श्रोताओं आप सबके सम्मुख मैं पुस्तक अपनी कॉपी जचवाने आया हूं। आप बहुत अच्छा सुनते हैं, मैं एक छंद से समझ जाऊंगा कि आप किस प्रकार मुझे सुनेंगे और मुझे कितनी देर पढ़ना है। तब एक छंद पढ़ता हूं, क्या होना चाहिए हमारे देश में सैनिकों का सम्मान, क्या है हमारे देश में सैनिकों का सम्मान। मंच पर मंच को गरिमायमान कर रही देश की बहुत बड़ी कवयित्री मलिका दी की उपस्थिति है, मैं निवेदित करता हूं। बहुत अच्छा, स्वागत है। वृक्ष के समक्ष यक्ष भले ही दे एक पक्ष, विपक्ष युधिष्ठिर हो तो हार मान जाएगा। वृक्ष के समक्ष यक्ष भले ही दे एक पक्ष, विपक्ष युधिष्ठिर हो तो हार मान जाएगा। तो देश प्रेम का है ज्वर, ऐश्वर्य का है स्वर, स्वर ऐसा है कि जन जान मान जाएगा। तो पथ पे चला है रथ, कर ली है ये शपथ, भारती का मान आसमान मान जाएगा। और अगली पंक्ति तैयार रखना अपने हाथ कि पथ 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 पे चला है रथ, कर ली है ये शपथ, भारती का मान आसमान मान जाएगा। और विश्व गुरु भारत को दुनिया भी मान लेगी, देश जब वीरों को भगवान मान जाएगा। क्या कहा? जिंदाबाद जिंदाबाद, शानदार। बढ़िया सुन रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। वो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, मैंने पाकिस्तान चीन जापान देशों पर कोई रचना लिखी नहीं वास्तविकता में, लेकिन अंबर भैया ये दुनिया के वो कवि हैं जो ना जाने कितने ना कवियों को कवि और कितने कवियों को ना कवि बनाने का हुनर रखते हैं। मैं एक छंद पढ़ता हूं, इन्होंने हमसे कहा कि पाकिस्तान पर कुछ लिखो, मैंने केवल एक छंद लिखा है, लेकिन सुल्तानपुर के लोगों उस एक छंद में आपको नजर आ जाए कि मैंने सही तरीके से पाकिस्तान को निपटा दिया, तो मन भर आशीर्वाद देना। राम भैया सुनना कि भव्यता और दिव्यता के साथ साथ चलते हैं, पर यह द्वेषी पदचाप भूल जाते हैं। भव्यता और दिव्यता के साथ साथ चलते हैं, पर यह द्वेषी पदचाप भूल जाते हैं। तो इंच इंच भूमि नाप नाप कर लड़ते हैं, इतना तो भारतीय माप भूल जाते हैं। और हमने किया है जो जो आपके लिए वो पाक। अगली पंक्ति मुझे पूरा विश्वास है कि महोत्सव हो गया यहाँ पे कि हमने किया है जो जो आपके लिए वो पाक। हमें तो है याद पर आप भूल जाते हैं कि हमने किया है जो जो आपके लिए वो पाक। हमें तो है याद पर आप भूल जाते हैं। और दौर के बदलते ही हिंद के नापाक बेटे थोड़ा सा बड़े हुए तो बाप भूल जाते। क्या बात है, जिंदाबाद, शानदार शानदार अभिजीत, शानदार। दौर 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 के बदलते ही हिंद के नापाक बेटे थोड़ा सा बड़े हुए तो बाप 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 भूल जाते। और एक विशेष छंद पढ़ना चाहता हूं। इस धरती पर नारी शक्ति बैठी है, मलिका दी बैठी है, पल्लवी जी बैठे हैं, ये बात कहनी बहुत जरूरी है। अगर इस देश में भगत सिंह का जन्म हुआ, अगर इस देश में चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ, इस देश में राजगुरु सुखदेव का जन्म हुआ, तो उस जन्म के पीछे का कारण 4 पंक्तियों में पढ़ने की कोशिश करता हूं मातृ शक्ति के सम्मान में, और आपको लगे कि बात सही कह दिया तो आपका मन मिले। स्वागत है। सूर्य की जो अग्नि है पहले जन्म लेती है, तो सूर्य की जो लालिमा है बाद जन्म लेती है। सूर्य की जो अग्नि है पहले, शिवेश सुनो भाई, सूर्य की जो अग्नि है पहले जन्म लेती है, तो सूर्य की जो लालिमा है बाद जन्म लेती है। जन्म जब पृथ्वी पे शेरनी का होता है, तो वीरताई उसके ही साथ जन्म लेती है। कैद रेत होती नहीं, जन्म जब लेती है तो कैद रेत होती नहीं, जन्म जब लेती है तो जल के बहाव में आजाद जन्म लेती है। और विद्यावती जैसी माई जन्म जब लेती है तो भगत सिंह जैसी औलाद जन्म लेती है। वाह, जिंदाबाद भैया, वाह, क्या कहने, वाह। विद्यावती जैसी माई जब जन्म लेती है तो भगत सिंह, और नारी शक्ति यहां पर बैठी है देश का एक ऐसा जवान अंशुमन सिंह। एक बार अभिजीत भाई,
इतना जोश आ गया। जय श्री राम। जय श्री राम। विद्यावती जैसी मैं, ये बीच में ऐड बीच बीच में आ जाता है, एक बार ताली Commercial बजाइए। है। जब कोई अच्छी पिक्चर चला करती बीच में ऐड आ जाता है। पहले से होता है। विद्यावती जैसी 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 माई जब जन्म लेती है तो भगत सिंह जैसी औलाद जन्म लेती। आइए मैं कुछ वाह। और पढ़ने की कोशिश करता हूं। वाह। इस देश में स्वागत। अंशुमन सिंह देश का एक ऐसा जवान जिसकी शहादत हुई, जिन्होंने अपने सैनिकों की जान बचाने हेतु स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया। अग्नि में जाने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों की जान तो बचा ली, किंतु अपने आप को इस देश के लिए बलिदान कर दिया। राम भैया मरणोपरांत शहादत के बाद उनकी पत्नी को कीर्ति चक्र देकर सम्मानित किया गया। अंशुमन सिंह की पत्नी विधवा होने के पश्चात जब उनको कीर्ति चक्र मिला तो उन्होंने एक बात कही होगी जो मेरी कविता की भूमिका है। कहीं पर वो सैनिक बैठा होगा, उनके लिए यह बात, हिंदुस्तान की नारी, हिंदुस्तान के एकमात्र, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां की नारी पूरे गर्व के साथ एक बात कह सकती है। वो बात मेरी कविता की भूमिका आपका मन में ले। भैया सुनना, जितने भी लोग बैठे, माताएं बंधुएं, आपके लिए पढ़ रहा हूं। वो नारी जिसका पति शहीद हुआ, वो कह रही है, दीदी हे प्राण प्रिय, हे परमेश्वर मेरी कुमकुम का भान रहे। हे प्राण प्रिय, हे परमेश्वर मेरी कुमकुम का भान रहे। लेकिन ये देश है सर्वोपरि, तुमको इसका भी ज्ञान रहे। लेकिन ये देश है सर्वोपरि, तुमको इसका भी ज्ञान रहे। गठबंधन प्रेम समर्पण का तोड़े से टूट नहीं सकता। ये गौरव है एक पत्नी का, थोड़े से टूट नहीं सकता। ये गौरव है एक पत्नी का, थोड़े से टूट नहीं सकता। ये मंगलसूत्र कदाचित भी कायरता का पर्याय नहीं। मैं एक सैनिक की पत्नी हूं, कोई कायर या सहाय नहीं। और दो पंक्तियां इस देश की उस महिला के सम्मान में पढ़ना चाहता हूं, आगे से पीछे तक अपने हाथ खोलकर बताना कि यहां पर खड़े आपके छोटे भाई अभिजीत मिश्रा ने कोई बड़ी बात कह दी हो तो मुझे आपका मन मिले। मैं एक सैनिक की पत्नी हूं, कोई कायर या सहाय नहीं। ये मंगलसूत्र में तोड़ रही, दावा करता हूं हिंदुस्तान की नारी ये बात कह सकती है खुददारी के साथ, ये मंगलसूत्र में तोड़ रही, ये मंगलसूत्र में तोड़ रही, तुम शीश झुका के मत आना। ये मंगलसूत्र में तोड़ रही, तुम शीश झुका के मत आना। तुम मर जाना तो मर जाना, पर पीठ दिखाकर मत आना। क्या बात है, वाह भैया वाह, अद्भुत, क्या कहने, अद्भुत। तुम मर जाना तो मर जाना, पर पीठ दिखाकर मत आना। और वो सैनिक निश्चित रूप से बात कहनी बहुत आवश्यक हो जाती है साहब। एक विशेष रचना पढ़ने मैं यहां पर आया हूं, वो रचना पढ़ के अपना स्थान लूंगा। इस मंच पर, समृद्धशाली मंच पर कविता की बात लेकर, कविता के विषय पर कविता के तमाम पुरोधा बैठे हैं, उनको भी सुनना है। अभी आदरणीय मणिका दीदी को सुनना है। विशेष रूप से मैं अपना समय उनको देते हुए एक विशेष रचना राम भैया पढ़ना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले एक मूवी आई, एक फिल्म आई, आप सभी ने देखी होगी, छावा। कितने लोगों ने देखी है छावा फिल्म आई है, जो संभाजी महाराज पर है। सभी लोगों ने, पीछे से भी बहुत युवा साथी बैठे हैं, उस इतिहास को जरूर सुना होगा जहां पर औरंगजेब ने 40 दिन तक देश को, उस मराठा को कैद करके उसकी उंगलियां कटवा दी, उसके पैरों के हाथों के नाखून उखड़वा दिए, उसकी खाल खींच ली गई, उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसकी जीभ को